अपनी पत्नी को बता दिया है ना कि अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। हाँ गौरी, इच्छा तो मेरी भी यही है, मगर मैं डर रहा हूँ कि अगर अंडे से बेटी निकली तो मैं क्या करूँगा। लूसी की बेटी को ही देखो कि कैसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया अपनी बेटी को, और कल वो एक जंगली कबूतर के साथ भाग गई। और बुलबुल की बेटी ही देख लो, उसकी शादी ही नहीं हो रही, मुफ्त में बैठी भोजन खा रही है। अगर बेटी निकली मेरे अंडे से तो फिर मैं क्या करूँगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पड़ोसन है ना गौरी, मैं तुम्हें इसका उपाय भी बताऊंगी। मानो चिड़ा चला जाता है। उसकी पड़ोसन गौरी कव्वी बहुत बुरी थी। वो हर समय किसी न किसी पक्षी के घर में फसाद खड़ा करके ही खुश होती थी। अब वो मानो चिड़े को उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। मानो घर पहुंच जाता है। आगे आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, देखें तो हमारे घर में कौन आया है। अंडे से बच्चा निकल आया क्या। हाँ, हमारे घर में चांद जैसी बेटी आई है। गौरी कव्वी ने मानो का दिमाग तो पहले ही खराब किया हुआ था। बेटी का सुनकर मानो चिड़ा उदास हो जाता है। बेटी, अगर बेटा होता तो कितना ही अच्छा था। आप भी ऐसी बातें कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बेटी या बेटा, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दें। पापा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। मम्मा, क्या पापा गुस्से में है? पापा ने मुझसे कोई बात ही नहीं की। नहीं बेटा, आपके पापा थके हुए हैं ना। मैंने कहा सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। पापा चिड़िया गुस्से में ऐसे बोलता है। डरते हुए छोटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लिपट जाती है। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी मानो चिड़े से मिलती है। बेटी निकली है अंडे से। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अंडे से बेटी निकले। हौसला करो मानो, अभी तो वो 2 दिन की ही है। तुम ऐसा करो, उसे किसी बहाने से घर से बाहर लेकर जाओ और उसे घने जंगल में छोड़ आओ। मगर ऐसे तो वो मर जाएगी। मारना ही तो है उसे, अगर ना मारा तो सारी जिंदगी कैसे दाना खिला खिला कर बड़ा करोगे उसे, और तुम्हें क्या मिलेगा उसे पाल पोस कर। पहले ही तुम इतने गरीब हो, 2 वक्त का दाना तो तुमसे पूरा नहीं होता। पापा चिड़िया सोचों में गुम हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। गुड़िया की मम्मा, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ फूल भी हैं, मैं गुड़िया को साथ ले जाता हूँ। गुड़िया फूल देखकर बहुत खुश होगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे मालूम था कि आप अपनी बेटी से प्यार करने लगेंगे, मैं अभी गुड़िया को तैयार कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को तैयार कर देती है और उसे एक फूलों की टोकरी में रखकर पापा चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी बहुत प्यारी है मुझे। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हर काम में आपकी मदद किया करूंगी। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो कैसे अपनी बेटी को खत्म करे, वो क्या करे। फिर पापा चिड़िया नदी पर जाता है। गुड़िया, क्या तुम सुनहरी मछली देखोगी? इस नदी में सुनहरी मछली रहती है। हाँ पापा, मैं दोस्ती करूंगी सुनहरी मछली से। पापा चिड़िया गुड़िया की टोकरी नदी में फेंक देता है। सुनहरी मछली देखकर बाहर आ जाना। पापा चिड़िया वहाँ से वापस होने ही लगता है कि किसी न किसी तरह गुड़िया नदी से बाहर निकल आती है। पापा, पापा, मैं तो डूबने लगी थी। शायद आपको नहीं मालूम कि छोटे बच्चे नदी में डूब सकते हैं। मैं नहीं देखूंगी सुनहरी मछली, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। पापा चिड़िया अब गुड़िया को बता तो नहीं सकता था कि वो तो उसे मारना चाहता है। वो गुड़िया को लेकर कहीं और जाता है। वो एक ऐसे पेड़ पर बैठ जाता है जिसका फल बहुत जहरीला था। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस पेड़ से ये मीठा फल खा लो। ठीक है पापा, जल्दी आना। पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। गुड़िया उस पेड़ से फल खाने ही वाली थी कि पीछे से मिट्ठू तोता आ जाता है। रुको रुको छोटी चिड़िया, ये फल बहुत जहरीला है, इसे मत खाना। अंकल, जहरीला फल खाने से क्या होता है? जहरीला फल खाने से पक्षी मर जाते हैं। अच्छा, फिर मेरे पापा को ये बात क्यों नहीं मालूम? शायद पापा पहली बार इस दिशा में आए होंगे। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। जाकर देखता हूँ, अब तक गुड़िया वो जहरीला फल खाकर मर गई होगी। पापा चिड़िया वापस जाता है। गुड़िया को जिंदा देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। पापा, ये फल तो जहरीला है, आपको नहीं मालूम? अगर मैं ये फल खा लेती तो मैं मर जाती, फिर मेरे पापा बहुत रोते, है ना पापा? हाँ हाँ, ऐसा ही है, मगर तुम्हें ये सब किसने बताया है?
मिट्ठू अंकल यहाँ आए थे, मुझे वो बता कर गए हैं, मगर आप चिंता न करें, मैंने ये जहरीला फल नहीं खाया। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को वहाँ से लेकर कहीं और जाने का सोचता है। फिर पापा चिड़िया घने जंगल में जाता है। वो किसी भी तरह गुड़िया से जान छुड़वाना चाहता था, क्योंकि वो गोरी कौवी की बातों में आ गया था। वहाँ घने जंगल में एक पेड़ था जो सूखा हुआ था। उस पेड़ में एक खोखर थी। पापा चिड़िया गुड़िया से कहता है, गुड़िया, इस पेड़ की खोखर में छुप जाओ तुम, यहाँ बहुत खतरा है, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा, मुझे अकेली को डर लगेगा यहाँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मगर तुम बाहर ना आना, बाहर बहुत खतरा है, आपको चील खा जाएगी। पापा चिड़िया गुड़िया को पेड़ की खोखर में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया घर वापस उड़ता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं थोड़ा उड़ना सीख लेती हूँ। फिर गुड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कभी उड़ती तो कभी नीचे गिर जाती है, और फिर आखिर वो उड़ना सीख लेती है। वो अब अच्छे से उड़ रही थी। वो इधर उड़ती, वो उधर उड़ती। वो बहुत खुश हो रही थी। जब मेरे पापा वापस आएंगे तो मुझे उड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाएंगे। पापा चिड़िया घर वापस जा रहे थे कि उसे नीचे जमीन पर कुछ दाने नजर आते हैं। पापा चिड़िया वहाँ जाता है। इतना सारा दाना, मैं यहाँ से कुछ दाना ले लेता हूँ, फिर 2 दिन तक मुझे दाना लाने की चिंता नहीं होगी। जैसे ही पापा चिड़िया दाना उठाने लगता है, उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है। फंदा लोहे का था। उसे पापा चिड़िया खुद को आजाद नहीं करवा पाता। वो दर्द से करहाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। उसकी टांग से खून बह रहा था। अब तक पापा तो आए ही नहीं। मैं पापा के पीछे जाकर अपने पापा को सरप्राइज देती हूँ। गुड़िया थोड़ा और आगे बढ़ती है और उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ। गुड़िया आवाज की दिशा में जाती है और अपने पापा को फंदे में फंसा हुआ देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। पापा, मेरे पापा की टांग से खून किसने निकाला? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। जल्दी से गुड़िया पापा के पास जाती है। गुड़िया को उड़ता हुआ देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे इस फंदे से बाहर निकालो। पापा, मैं अभी किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। गुड़िया वो घर देखकर जाती है और कबूतर से जाकर कहती है, अंकल अंकल, मेरे पापा वहाँ वहाँ उस पेड़ के पास फंदे में फंस गए हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद करें। मेरे पापा को फंदे से बाहर निकालें। चलो बेटी, मैं देखता हूँ जाकर। फिर गुड़िया कबूतर को साथ लेकर जल्दी से वहाँ जाती है। कबूतर गुड़िया के पापा को फंदे से आजाद करता है। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, शिकारी आने ही वाला होगा, ये फंदा शिकारी ने लगाया होगा। गुड़िया के पापा गुड़िया को अपने सीने से लगा लेते हैं। पापा, आपके पाँव में दर्द हो रहा है। पापा, घर जाकर मैं आपके पाँव पर पट्टी बांध दूंगी। ये चोट मेरे पापा को क्यों लगी? मुझे लग जाती। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। पापा चिड़िया खुद से बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि जिस बेटी को मारने के लिए वो घर से लेकर गया था, उसी बेटी ने उसकी जान बचाई थी। गुड़िया की मम्मा, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के पड़ोस में एक अमीर चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया उस अमीर चिड़िया के घर में काम किया करती थी। रानो, ये फल 3 दिन से ऐसे ही पड़े हैं, ये तुम ले जाओ, तुम्हारी बेटी खा लेगी। नहीं मालकिन, ऐसे खराब फल मैं अपनी बेटी को नहीं खिलाती। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है अपनी बेटी को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी नकचड़ी है ये चिड़िया, काम करती है दूसरों के घरों में और नखरे तो देखो इसके। गुड़िया, गुड़िया बेटी, देखो तो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाई हूँ। मीठा फल। मम्मा, सच आज मेरा मीठा फल खाने को बहुत मन कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। मम्मा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में ही रहें। आज मैं काम पर चली जाती हूँ। मगर बेटी, आपसे कैसे होगा काम? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ।
फिर गुड़िया मालकिन के घर अपनी मम्मा की जगह काम पर चली जाती है। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी। आंटी आंटी, यहाँ मेरी डायरी थी, वो कहाँ रखी है? वो सामने बेड के ऊपर। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपना मुंह सूजू की तरफ करती है। सूजू गुड़िया की मालकिन का बेटा था। आप? मैं समझा आंटी रानो झाड़ू लगा रही हैं। आप कौन है? आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मम्मा की जगह मैं काम पर आई हूँ। मालकिन कहाँ है? मम्मा बाजार गई हैं। और आपने इतनी सी उम्र में सारे काम सीख लिए? मम्मा कहती हैं कि लड़की पक्षियों के सीखे हुए काम जिंदगी में काम आते हैं। मेरा नाम सूजू है। और मेरा गुड़िया। अब मैं अपना काम कर लूं? हाँ करें, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा हिचकिचाता हुआ सूजू बाहर चला जाता है और गुड़िया अपने काम में लग जाती है। शाम को गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, मालकिन तो आज घर में नहीं थी। हाँ, उसने आज बाजार जाना था। सूजू होगा घर में। सूजू बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ मम्मा, मालकिन का बेटा ही घर में था। वो मुझे काम करता देखकर बहुत हैरान हुआ। वो माँ बेटी बैठी ऐसे बातें कर रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलने जाती है। क्या आंटी घर में है? हाँ, मम्मा तो घर में ही है। मम्मा ने भेजा है, मुझे आंटी से मिलना है। फिर गुड़िया सूजू को घर के अंदर ले जाती है। आंटी, मम्मा ने कहा है कि मुझे गुड़िया का काम बहुत पसंद आया है। जितने दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप गुड़िया को ही काम पर भेज दिया करें। हाँ बेटा, मालकिन से कहना 2-4 दिन तो गुड़िया ही काम पर आएगी। सूजू चला जाता है। दूसरे दिन गुड़िया घर के काम कर रही थी कि मालकिन अपने बेटे सूजू से कहती है, सूजू बेटा, जाओ और झरने से 2 गुलाब के फूल तो लेकर आओ। मम्मा, मगर मुझे तो झरने का नहीं मालूम कि झरना कहाँ है। गुड़िया, जाना जरा सूजू के साथ, तुम्हें तो झरने का मालूम होगा। जी मालकिन। फिर गुड़िया सूजू के साथ झरने पर जाती है। वहाँ से सूजू गुलाब के फूल तोड़ लेता है। मैं कल से आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बताइए बताइए, क्या बात है? आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप भूल गए कि मैं आपके घर में काम करने वाली हूँ? तो क्या हुआ? मैं माँ से बात कर लूँगा। आप बताएं, आपको मैं कैसा लगा? गुड़िया गुलाब का फूल सूजू की तरफ फेंककर वहाँ से भाग जाती है। सूजू फूल उठाकर गुड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। सामने वाले पेड़ पर बैठी हुई गोरी कव्वी ये सब देख और सुन रही थी। गरीब चिड़िया की गरीब बेटी महलों में रहने के सपने देख रही है। गोरी कव्वी चिड़िया से बहुत जलती थी, इसलिए वो सीधी गुड़िया की मालकिन के पास जाती है। मैंने खुद अपने कानों से ये सब सुना है और वो मक्कार चिड़िया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम उसे समझ रही हो। मैं अभी घर जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ। बात नहीं करनी, गुस्से से बात करना और भगा दो उस गरीब चिड़िया को अपने घर से। मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। बेटी गुड़िया, समझने की कोशिश करो। वो अमीर और हम गरीब हैं। एक अमीर के गरीब से संबंध कैसे बन सकते हैं? मगर मम्मा, सूजू ने खुद मुझे प्रपोज किया है। मम्मा, सच पूछें तो सूजू मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। हर समय मुस्कुराता रहता है। बेटी, मैं मानती हूँ सूजू बहुत अच्छा है, मगर उसकी मम्मा कभी नहीं मानेगी। सूजू ने कहा था कि वो अपनी मम्मा से बात करेगा। ठीक है, मगर कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। मैं अब ठीक हो गई हूँ, कल से मैं खुद काम पर जाऊंगी। मम्मा, क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा खुश रहे, अपनी जिंदगी खुशी से जिए? बेटा सूजू, पक्षी क्या कहेंगे कि मैंने अपना बेटा काम वाली से ब्याह दिया? मम्मा, जब मेरी गुड़िया से शादी हो जाएगी तो फिर वो काम वाली थोड़ा रहेगी, फिर तो वो घर की मालकिन बन जाएगी। वाह बेटा, अभी शादी हुई नहीं और मालकिन बना दिया अपनी होने वाली पत्नी को। सूजू अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है। मम्मा प्लीज। अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दो। आज गुड़िया की मम्मा काम पर आई थी। वो झाड़ू लगा रही थी जब गोरी कव्वी एक मैना को साथ लेकर आती है।
मैं ले आई हूँ। मैंने कहा था ना कि काम वाली की तुम चिंता ना करना। मगर मैंने तो आपको नहीं बोला था काम वाली लाने को। ये सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। उसने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ था। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप मेरी जगह काम वाली रख रही हैं? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, जो काम करने की बजाय यहाँ आकर इश्क लड़ाती है सूजू से। गौरी, खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में कोई बात की तो क्या कर लोगी तुम? जाओ और जाकर अपनी बेटी को संभालो। गौरी, अच्छा ही हुआ जो तुम नई काम वाली ले आई हो। मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अभी चली जाती हूँ। जो हुआ मालकिन जी, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर देना। हम ये जंगल ही छोड़कर कहीं दूर चली जाएंगी। रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ठीक है गौरी, तुम जाओ और बेटी मैना आप कल से काम पर आ जाया करना। रात हो जाती है। सूजू भी घर आ जाता है। सूजू बेटा चलो। मगर कहाँ मम्मा? मेरे साथ, जल्दी करो। फिर मम्मा आगे आगे और सूजू पीछे पीछे। वो सीधे गुड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया की मालकिन और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया डर जाती है कि अब उसकी मालकिन उसकी बेटी को बेइज्जत करने आई होगी। रानो, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ मालकिन? मैं आपसे आपकी बेटी मांगने आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से करने पर राजी हो? ये सुनकर उन माँ बेटी को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। मगर मालकिन, आज तो आपने नई काम वाली रख ली थी। हाँ, क्योंकि जब गुड़िया उस घर में मालकिन बनकर आएगी तो उसे एक काम वाली की भी जरूरत होगी। ऐसा कहते हुए मालकिन गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। थैंक यू मम्मा, मैं हमेशा आपका अधिकार आपको दूंगा। ऐसे वो गरीब और अमीर चिड़िया एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, गरीब, अमीर, रंग, नस्ल और जाति कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर खुशियाँ हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ, जिन्हें जिंदगी गुजारनी है।